कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया कि चुनाव खत्म होने के बाद लगभग हर रोज ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन अप्रैल में जब चुनाव हो रहे थे तब दाम इतने नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी रिसर्च की जाए कि चुनाव होने से पहले, चुनाव होने के दौरान और चुनाव होने के बाद फ्यूल के दाम किस तरह बढ़े। मेरी रिसर्च के जो नतीजे आए उन्होंने केंद्र सरकार की पोल खोल कर रख दी। नमस्कार, मैं हूं आदर्श शर्मा और आप देख रहे हैं सटीक बात। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह सरकारें पेट्रोल डीजल के दामों को कम ज़्यादा करके जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं। 5 राज्यों के चुनाव की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी। उससे पहले के 20 दिनों में यानी 7 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच फ्यूल के दाम 2 बार कम हुए। पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ। चुनावों के दौरान 34 दिनों में भी फ्यूल के दाम 2 बार कम हुए। पेट्रोल 38 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ। लेकिन चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल कंपनियों ने सारी कसर निकाल ली। 29 अप्रैल को चुनाव खत्म होने के बाद से 19 मई तक इन 20 दिनों में फ्यूल के दाम 10 बार बढ़ चुके हैं। इन 20 दिनों में पेट्रोल 2 रुपये 45 पैसे और डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा हुआ है। भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं, लेकिन कीमतों का इस तरह कम ज्यादा होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस साल की शुरुआत से ही फ्यूल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन चुनावों से कुछ दिन पहले ही दाम बढ़ने बंद हो गए। फिर चुनावों के दौरान भी दाम नहीं बढ़े। एबीपी न्यूज ने मार्च महीने में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके मुताबिक केंद्र ने अनौपचारिक तौर पर तेल कंपनियों को चुनाव खत्म होने तक दाम नहीं बढ़ाने के लिए कहा था। शायद इसी का असर था कि जब मार्च में स्वेज नहर में एवर 1 जहाज फंसने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े थे, तब भी देश में फ्यूल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। सीधी बात है, अगर फ्यूल के दाम बढ़ते तो लोगों में गुस्सा बढ़ता और वोट विपक्षी पार्टी को जा सकता था। इसीलिए दामों को नहीं बढ़ने दिया गया। उम्मीद है आपको खेला समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।